नमस्कार, मैं हूं नगमा और आप देख रहे हैं 5 की बात। जम्मू कश्मीर में इस महीने आतंकवादियों ने एक के बाद एक 11 लोगों की हत्या की है। लगातार आम नागरिकों को निशाना बनाया जा रहा है और पिछले कुछ दिनों में गैर कश्मीरी निशाने पर हैं, यानी कि जो प्रवासी हैं, जो बाहर राज्यों से यहां काम करने के लिए आए हैं, जैसे बिहार, जैसे उत्तर प्रदेश। कल आतंकवादियों ने 3 और लोगों को निशाना बनाया है, जिसमें 2 लोगों की मौत हुई है। ये दोनों बिहार के रहने वाले थे, एक व्यक्ति घायल है। कल आतंकियों ने राजा ऋषिदेव और योगेंद्र ऋषिदेव नाम के 2 लोगों की हत्या की और उसके पहले भी जिन लोगों की हत्या हुई है उसमें एक उत्तर प्रदेश के सहारनपुर के बढ़ई थे, लकड़ी का काम करते थे, दूसरे बिहार के थे, बांका के, जो वहां गोलगप्पा बेचते थे। तो इस तरह के लोग जो वहां कमाने के लिए आए हैं उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। लगातार हो रहे इन हमलों पर बिहार सरकार ने दुख जताया है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से फोन पर बात की है। बिहार सरकार ने मारे गए दोनों लोगों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए मदद देने का ऐलान किया है। दूसरी घटना के बारे में तत्काल मालूम हुआ किया और कल के बारे में तो अचानक जो 2 लोगों की हत्या और एक को भी किया है वो इंजर्ड है और वो हॉस्पिटल में भर्ती है। इसकी जानकारी जैसे ही मिल गई वैसे ही पूरी जानकारी भी हम लोगों ने ले लिया और तुरंत वहाँ के जो महामहिम उपराज्यपाल हैं उनको हमने तुरंत फोन करके बातचीत भी किया कि भाई देखिए बड़ा कंसर्न है कि बिहार का एक पहले हुआ, फिर दूसरा हुआ, फिर आज 2 हो गया, ये सब कुछ हुआ, इसको हम लोगों को लेकर के काफी चिंता। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम लोग इस बात को पूरे तौर पर देख रहे हैं, सब कुछ की तरह की बात हमने सारी बात की। जिस तरह से जम्मू कश्मीर में कश्मीरी पंडितों को और जो बाकी लोग हैं जिनका भारत के बाकी हिस्सों से ताल्लुक है उनको चुन चुन के मारा जा रहा है, जिस तरह बांग्लादेश में जो हिंदू मंदिर हैं उनके ऊपर आक्रमण किया गया है और उसके अलावा जो पूंछ में पिछले 9 दिन से मुठभेड़ चल रही है आतंकवादियों और सिक्योरिटी फोर्सेस के बीच, इन तीनों चीजों को एक परिप्रेक्ष्य में देखने की जरूरत है। इस परिस्थिति में सरकार को इस परिस्थिति को अपने संज्ञान में लेकर एक रणनीति बनाने की जरूरत है और ये कहना कि सब ठीक है और सब ठीक हो जाएगा, उससे काम नहीं चलेगा। हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं मेरे सहयोगी नजीर मसूदी। नजीर, लगातार जो हमले हो रहे हैं वो टारगेटेड किलिंग हैं और बाहर के से जो कमाने के लिए लोग आए हैं उन लोगों को भी निशाना बनाया गया है। ये बहुत चिंता की बात है और आतंकवाद जो कश्मीर ने देखा है, ये आतंकवाद जो देखा जा रहा है वो किस तरह से उससे अलग दिख रहा है। और ये भी कहा गया है कि शायद एक हाई अलर्ट भी कश्मीर में साउंड किया गया है, क्योंकि और भी इस तरह के हमलों की आशंका है और कई टेरर ऑर्गेनाइजेशन के इसमें नाम आ रहे हैं, चाहे वो हिजबुल मुजाहिदीन हो या फिर एक लश्कर का आउटफिट जो रेजिस्टेंस फ्रंट है वो हो। जी, जो हिंसा का या आतंक का एक भयानक चेहरा है, जहां बेगुनाह लोगों को जो अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए आए हैं उनको निशाना बनाया जा रहा है। लेकिन ये सिर्फ इंसानों के मारने का मामला नहीं है। किस तरह सरकार बिल्कुल विफल रही है, नाकाम रही है, जब ये कहते कि जम्मू कश्मीर को केंद्रीय प्रशासन राज्य बनाने के बाद सब कुछ ठीक हुआ था। अचानक तो ये किसी ने रातों रात नहीं किया। इतने मिलिटेंट आए, इतना सामान आया, इतना ऑर्गेनाइज इन्होंने किया, कब किसको और कहां अटैक करना है, ये कोई रातों रात नहीं हुआ। इसमें बहुत बड़ा टाइम लगा होगा, साल लगा होगा, 1.5 साल लगा होगा। तो एक सवाल है कि इसको पहले क्यों हो रहा है और फिर क्यों ऐसे होता जा रहा है। एक इंसिडेंट के बाद दूसरा इंसिडेंट होता है, एक बेगुनाह के मारने के बाद दूसरे बेगुनाह मारा जाता है और फिर जो मारे जाते हैं उनको मारा ही गया है। उसके बाद हजारों बल्कि लाखों जो यहाँ लोग मुल्क के कई रियासतों के लिए अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए आए हैं, उनकी रोजी रोटी भी वो कहाँ जाएंगे। हमने कई लोगों से बात की, उनका कहना है कि हमारा घर सारा यहीं से चलता था। वो कहते हैं कि हमें वेजेस कश्मीर में बेहतर मिलते हैं मुल्क के दूसरे हिस्सों में। वो कहते हैं कि 18 साल से एक से हमने की बात, उसका नाम है विकास चौधरी, वो भी बिहार से हैं।
उसका एक साथी था ये अरविंद कुमार शाह, जिसको गोलगप्पा वाला, जिसको 2 दिन पहले मारा गया। कहा कि एक ही घर में हम रहते थे। आज सवेरे वो अपने परिवार के साथ यहाँ से भाग गया। कहा सब लोग मेरे साथ ठीक थे, 18 साल से यहाँ काम कर रहा था, आज ये नौबत आई, 18 साल बाद यहाँ से भागना पड़ा सवेरे से। उसका साथी था आशीष। उसने कहा कि लोग कितने अच्छे हैं हमसे कि जो मालिक मकान है, लैंडलॉर्ड है, उसने सवेरे हमें 3000 रुपये दिए ताकि भाड़ा हमें मिल जाए, बस किराया दिया है। कहा कि कभी वापस आ तो आ जाओ। तो कहा लेकिन एक तशद्दुद और हिंसा का एक भयानक चेहरा है, जिन्होंने इनके परिवारों को बिहार में खौफजदा किया, यहाँ ये खौफजदा है, चले गए। कई एक अभी भी यहाँ रुके हैं, ये उम्मीद जिता के कि शायद हालात ठीक हो जाए। कल हमारी एक मूंगफली बेचने वाले से बात, उसने कहा कि मेरी जिंदगी, मेरे बच्चों का कि कैसे मैं उनको रोटी दूं अगर यहाँ में बैठूं काम। बिल्कुल, ये सवाल है कि रोजी रोटी ये लोग कहाँ से जुटा पाएंगे, वो तमाम लोग जो यहाँ काम करने के लिए आ रहे थे और उन पर जो हमला हो रहा है। नजीर हमारे साथ जुड़ रहे हैं जी पार्थसारथी, पूर्व राजनयिक। बहुत बहुत स्वागत है आपका जी पार्थसारथी। और कश्मीर में जो इस समय हो रहा है, जिस तरह लोगों को निशाना बनाया जा रहा है, ये जम्मू कश्मीर में सरकार की नाकामी के तौर पे देखा जा सकता है, क्योंकि ये अचानक तो नहीं हो गया होगा कि ये नए टेरर ऑर्गेनाइजेशंस खड़े हो गए या जो हालात बदले हैं अफगानिस्तान में, तो इन सब चीजों की जानकारी तो थी, इंटेलिजेंस भी होगी। तो ये इतने सारे नए टेरर आउटफिट्स और लगातार हमला लोगों पर, आप कैसे देखते हैं इसे? देखिए, ये एक नया रणनीति अपनाया है पाकिस्तान ने, यानी कि सेना को सामने आना ना उचित नहीं है, मारे जाएंगे, या ऐसे जगह में जाएं जहां सुरक्षा बल तैयार हो, या आम नागरिक हो जो कश्मीरी हो। तो इनका मकसद ये है कि उनको उकसाने के लिए ये कर रहे हैं। तो जो बाहर से आए हुए हैं उनको आसानी से आप टारगेट कर सकते हैं, उनको आसानी से आप मार सकते हैं। और ये एक बात ये समझते नहीं है कि ये करते रहे तो बाहर से आए हुए नागरिकों के बिना इनका अर्थव्यवस्था ठप हो जाएगा, इकोनॉमी बिल्कुल टूट जाएगी जी। लेकिन शायद यही मकसद है। लेकिन एक चीज अब सरकार की भी एक किस्म से रिस्पॉन्सिव जिम्मेवारी है कि लोगों को समझाएं कि ये चलता रहेगा तो नुकसान आपका होगा, क्योंकि आपको ना सप्लाई लाने के लिए ना उत्पादन के लिए जो ये बदलाव कश्मीर में हुए, उसके बाद माना जा रहा था कि सुरक्षा जो है यहाँ पे और सख्त है और चीजें और काबू में हैं, लेकिन ये जो असलहा आए होंगे, लोकल्स को इन्वॉल्व किया गया, उसमें समय लगा होगा, 1-8 साल का तो समय लगा होगा। तो इसे कैसे आप अब एलजी के अंदर में है और सब कुछ ज्यादा नियंत्रित हो सकता है, बावजूद इसके ये सुरक्षा की नाकामी है, ये इंटेलिजेंस की नाकामी है कि तैयारी नहीं थी सरकार की, रातों रात इस तरह की घटना की सिचुएशन तो नहीं खड़ी हो सकती है। ये हमारा कहना आसान होगा, लेकिन आप देखें कि इसमें मुश्किलात क्या है, सामना क्या कर रहे हैं। पहले बार एक रणनीति उन लोगों ने अपनाया है, इनके समर्थकों को, आतंकवादियों के समर्थकों को, कि आतंकवादी को प्रशिक्षण दे दें अगर वो कश्मीरी हो या बाहर से हो, कोई सहायता सहयोग दिला दें और वो चुप बैठे हुए होंगे उपयुक्त समय के लिए। अब अक्टूबर नवंबर पहुंच गए हैं, महीने में बर्फ गिरने लगेगा और समस्या का परिवर्तन होगा फिर जी, उसको सामने करने पर। ये बड़ी चुनौती होगी लेकिन सरकार से कि अभी इससे निपटने के लिए यूपी, बिहार, इन सब जगह से जो लोग आए उनको टारगेट किया जा रहा है। आपको क्या लग रहा है, सरकार के लिए दोहरी चुनौती है निपटने की? ये बड़ी चुनौती है, इसलिए कि ये पहली बार मैं देख रहा हूं और मैं कश्मीर के बारे में 1990 से देखता आ रहा हूं, जब दिल्ली में सरकार में था। तो इस तरह से बाहर के आए हुए लोगों को निशान बनाना और चुन चुन कर बनाना, ये नई बात है। लेकिन जो
इन लोगों के जो ख्यालात हैं, इन लोगों के जो सोच विचार हैं, वो आर्थिक मामलों के बारे में सोचते नहीं, किसी के नागरिक के पीड़ा के बारे में नहीं समझते। वो समझते हैं मारे इनको तो लोग बाहर आ जाएंगे रास्ते पर। मैं नहीं सोचता हूं कि वो होने वाला है। हाँ, जरूर गुप्तचर सेवाओं को और जरा तैयारी करना चाहिए पड़ेगा जी कि कौन से रूट से आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, यानी कि सब सम्मिलित होकर इंटर एजेंसी ये तय करना पड़ेगा। और ये बाहर के ही लोग हैं, ये लोकल्स को इन्वॉल्व किया गया है इसमें, दूसरे टेरर ऑर्गेनाइजेशंस के नाम आ रहे हैं। हाँ बिल्कुल, ये तो स्वाभाविक है जी कि हुर्रियत तो नहीं रहा इनको एकत्रित रखने के लिए, तो नए रास्ते ढूंढ रहे हैं इसके लिए, और उनके लिए भी ये एक नया रास्ता है जो भी कर रहे हैं, आईएसआई जो कर रही है। जी जी, इस तरह के रास्ता उन्होंने तो पहले अपनाया नहीं है। तो ये जैसे मैं कह रहा हूं, जॉइंट इंटेलिजेंस सब सम्मिलित होकर नागरिकों का साथ लेकर आपको सामना करना पड़ेगा। जी, कितना देर लगेगा मैं नहीं जानता, बट यही एक तरीका है जी जी, क्योंकि अपने ही नागरिकों को हमें कष्ट नहीं देना है। बिल्कुल, और इससे अर्थव्यवस्था पर असर पड़ेगा। सम्मिलित जो सूचनाएं हैं, इंटेलिजेंस है, उसकी जरूरत है और एक बड़ी चुनौती है सरकार के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जी पार्थसारथी इस चर्चा के लिए। और इस समय 5 की बात में एक ब्रेक ले रहे हैं हम। ब्रेक के बाद लखीमपुर हिंसा के विरोध में आज रेलवे ट्रैक पर उतरे किसान। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी हिंसा के विरोध में आज किसानों ने रेल रोको आंदोलन किया। इससे सुबह से ही कई ट्रेन प्रभावित हुई हैं, कई रेल रूट पर असर पड़ा है। देश भर में करीब 293 ट्रेनें प्रभावित हुई हैं, 43 ट्रेनों को कैंसिल करना पड़ा है। लखीमपुर हिंसा में 4 किसानों को गाड़ी के नीचे कुचलकर मार दिया गया था। हिंसा का आरोप गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा पर लगा। उसके खिलाफ एफआईआर हुई, बाद में उसे गिरफ्तार किया गया। किसान आशीष मिश्रा के पिता और केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा को पद से हटाए जाने और उन्हें गिरफ्तार करने की मांग कर रहे हैं किसान। लखीमपुर हिंसा को लेकर एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने आज दिल्ली में प्रदर्शन किया। एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने जम्मू कश्मीर में हो रही गैर कश्मीरियों की हत्या के विरोध में भी प्लाकार्ड थामा हुआ था। ब्रेक के बाद जालंधर और फगवाड़ा हाईवे पर तेज रफ्तार कार ने 2 महिलाओं को कुचला। तेल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, क्या पेट्रोल, क्या डीजल, और अब सवाल यह है कि क्या तेल के दाम कुछ कम होंगे। सरकारी सूत्रों से खबर आ रही है कि इस मामले में पेट्रोलियम मंत्रालय वित्त मंत्रालय के संपर्क में है। टैक्स को लेकर सक्रिय रूप से काम जारी है। हालांकि इस पर अंतिम निर्णय वित्त मंत्रालय का होगा, लेकिन बताया जा रहा है कि पेट्रोलियम मंत्रालय चाहता है कि तेल के दाम घटें।